तो बुरा क्या है इसमें? मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं। क्या इच्छा नहीं है? ये शादी वादी करनी। अरे शादी माने क्या? किसी के साथ रहना होगा, है ना? किसी के साथ रहना होगा। इतनी देर से हम कह रहे हैं राम के साथ रहो, राम के साथ रहो, राम के साथ रहो। ये गीतिका बैठी है, ये स्त्री है ना, राम के साथ रहने को मिले तो रहोगी कि नहीं, या कहोगी कि परपुरुष है? तो साथ में क्या बुराई है? और यहां भी अगर तुम लिंग की ही दृष्टि से देखो, देह की ही दृष्टि से देखो, यही दृष्टि है तुम्हारी, तो देह की दृष्टि से ये स्त्री है, और राम को अगर तुम लिंग देते हो तो पुरुष का ही देते हो। तो ये देखो, तो तैयार है राम के साथ रहने को। जब एक स्त्री एक पुरुष के साथ रहने को तैयार है, तो एक पुरुष एक स्त्री के साथ क्यों नहीं तैयार हो सकता? राम कोई जरूरी है कि स्त्री ना हो? राम अगर निराकार सत्य हैं तो साकार रूप में तो कुछ भी हो सकते हैं ना, कि नहीं हो सकते? राम स्त्री हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो राम के साथ रह सकते हो कि तुम कि नहीं रह सकते हो? तो बस ठीक है, मां से बोलो राम ले आ दो, लेडी राम। मां से बोलो हमें शादी से कोई ऐतराज नहीं है, बस एक शर्त है हमारी कि रहना हमें राम के साथ है, तो लेडी राम ले आ दो। ऐसा साथी अगर मिले जिसकी संगत तुम्हें आसमान तक पहुंचा दे, तो हर्जा क्या है ये बताओ? वो स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, क्या फर्क पड़ता है? बोलो मुझे। तो तुम्हें अगर ऐसी स्त्री मिल जाए जो तुम्हें वहां तक पहुंचा दे, बिल्कुल वहां माने ये नहीं कि पंखे से लटक गए, बिल्कुल आध्यात्मिक आकाश पर विराज दे तुम्हें, तो ऐसी स्त्री के साथ रहने में तुम्हें कोई समस्या है? तो मां से बोलो ऐसी ले आ दो। शादी तो बिल्कुल करेंगे, वैसे जैसे मीरा ने कृष्ण से करी थी, बिल्कुल करेंगे। सीता ने राम से करी थी, हम भी करेंगे। राधा कृष्ण के साथ थी कि नहीं थी? थी कि नहीं थी? वो तो बिन ब्याही ही थी। भौतिक रूप से तो राधा का पति भी कोई दूसरा ही था। भौतिक दृष्टि से देखो तो बड़ी बेमेल जोड़ी थी। राधा कृष्ण की रिश्तेदार भी थी, उम्र में भी कहते हैं कि बड़ी थी। राधा कृष्ण का कभी कोई औपचारिक विवाह भी नहीं हुआ भौतिक दृष्टि से। जब कृष्ण को राधा के साथ रहने में कोई ऐतराज नहीं, तो तुम्हें क्या ऐतराज है स्त्री से? बस कह देना कि राधा जैसी लाना, क्योंकि हम तो कृष्ण के साथ रहते हैं। जो कृष्ण का दीवाना हो उसे स्त्री भी चाहिए, तो फिर कैसी? राधा जैसी। फिर वो जैसे कृष्ण को पूजता है वैसे ही राधा को भी पूजेगा। रामकृष्ण का जानते हो ना, विवाहित थे और बड़ी छोटी थी शारदा देवी जब उनसे विवाह कर लिए। 10 वर्ष की भी नहीं थी, एकदम ही बच्ची। रामकृष्ण अवस्था में थोड़े बड़े थे। बड़े सालों बाद गौना हुआ। तब तक रामकृष्ण अध्यात्म में बहुत गहरे बैठ चुके थे, तो उन्होंने ये थोड़ी कहा कि स्त्री नहीं चाहिए, स्त्री नहीं चाहिए। शारदा देवी उनके सामने आई, उन्होंने पांव पकड़ लिए, बोली मां। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, कहां ले आओ। शादी भी उन्होंने बिना किसी विरोध के कर ली थी, कोई हील हुज्जत नहीं। घर वालों ने कहा तुम्हारी अब शादी होनी चाहिए, रामकृष्ण बोले हाँ कर दो, हो गई शादी। शादी के बाद शारदा सामने आई, उन्हें बैठा दिया सिंहासन पर और पांव पकड़ लिए और लगे रोने। बोले मां ही तो है ये। अध्यात्म शादी के खिलाफ नहीं है, अध्यात्म बर्बादी के खिलाफ है। ऐसी शादी मत करो जो बर्बाद कर दे तुम्हें। शाद शब्द सुंदर है, उर्दू भाषा से। शाद माने जानते हो क्या होता है? सीधे सीधे कहें तो उत्सव। उत्सव, तुम्हारे जीवन में उत्सव खिल जाए, ऐसा अगर साथी आए तो कोई दिक्कत है क्या?
आज हमने पहला सवाल ही संगति पे लिया था और हमने कहा था संगति तो चाहिए। संगति में कोई बुराई नहीं। जीवन में स्त्री आ जाए इससे कुछ नहीं हो जाएगा, तुम्हारा ब्रह्मचर्य नहीं नष्ट हो जाएगा। किस फिराक में हो, कुछ नहीं हो जाना है। बस वो स्त्री किसी मीरा जैसी हो, राधा जैसी हो, सीता जैसी हो, फिर क्या बात है। सही स्त्री को चुनो ना। सही स्त्री को ही क्यों चुनो, सही संगति चुनो। स्त्री की हो, बालक की हो, वृद्ध की हो, पुरुष की हो, पुस्तक की हो, वस्तु की हो, हर दृष्टि से सही संगति को चुनो। शादी न आवश्यक है और न ही हानिकारक है। अगर कोई मिल ही जाए बहुत अच्छा हमसफर, कर लो शादी। और कोई नहीं मिल रहा है तो रंज क्या, कोई नहीं मिल रहा है तो एकला चलो रे, उसमें भी कोई बुराई नहीं। किसने कह दिया कि शादी अनिवार्य ही है? हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। लेकिन एक बात पक्की है, अगर होगी तो किसी सुपात्र से होगी। सुपात्र अगर नहीं मिल रहा है शादी के लिए तो हम ऐसे ही मस्त हैं, हम बहुत मस्त हैं। शादी नहीं गलत है, गलत शादी गलत है। और इन दोनों बातों में बहुत फर्क है, समझना। अधिकांश शादियां गलत शादियां होती हैं, इसलिए गलत होती हैं। अब मां से रोज पूछा करो, क्या मां इतनी देर लगा रही है, बहुत आलसी है तू, अभी तक तूने मेरे लिए भवानी नहीं ढूंढी? शिव भक्त हैं हम, हमारे लिए शक्ति ही ढूंढ के लाना। सुबह शाम मां को पूछा करो, मां मिली क्या? मां एक दिन तूने और बिता दिया, हम विरह में हैं। पहले मां तुम्हारे पीछे भागती थी, बेटा शादी कर ले, तुम मां के पीछे भागो। मां शादी तो करनी है और तूने जिम्मा उठाया था कि तू लाके दिखाएगी। बता कहां है वो सुपात्र? फिर मां खुद ही तुम्हें परेशान करना छोड़ दी। या फिर हो सकता है लाई दे तुम्हारे लिए कोई राधा, कोई मीरा, अच्छी बात। देखो जल गई बत्ती, शहनाई की कमी है बस। अब कोई ऐसा जीवन में ले आ दो जो इन सबको जीवन से निकाल बाहर करे। जैसे होता है ना कि पहले से शादीशुदा थे, फिर कहीं और टांका भिड़ गया तो पहले वाली छोड़ के चली गई, होता है ना। इसी तरीके से अगर बहुत सारी वृत्तियों से विवाह कर रखा है तो अब किसी ऐसे को जीवन में ले आ दो जिसकी वजह से वृत्तियां तुमको तलाक देके चली जाए। जलन के मारे। इस विषय पे जैसे कि पहले भी मैं घर में बहुत पहले ये चीज बोल चुका था कि मुझे शादी उदी नहीं करनी है, तो मैं इकलौता हूँ। तो माँ हमेशा कहती है कि फिर हमारा वंश परंपरा कैसे चलेगा। इस चीज पे फिर मैं थोड़ा वो हो जाता हूँ कि क्या बोलती थोड़ा मुझे ही वो होने लगता है। फिर वहीं पे फिर अपना रोना गाना, और मुझे ये होता है कि करने के बाद जो दोस्त मित्र हैं सब रो ही गा रहे हैं, फिर उसके बाद परिवार बढ़ रहा है तो इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां उसमें भी हैं, बच्चों का स्कूल का फीस तो ये तो वो, फिर इतना ज्यादा उसमें प्रपंच है। इस वजह से मेरी एकदम हिम्मत नहीं होती जाना भी। हाँ, तो इस प्रकार की शादियों से तो बचो ही बेटा। ये तो तुमने जो बोला सुन के मेरी ही रूह कांप गई। इतनी मुझे बड़ा भय लगता है। इस तरह की शादी करने को नहीं कह रहा हूं। वो लोग का मतलब तो यही शादी है ना, उनका शादी का मतलब यही। उनको बोल दो कि जो जो चीजें तुम्हें देखनी है दुनिया में वो तुम खुद देख लो। मैं कहता हूँ चलो फिर
तीर्थाटन करवा दो जितना ना ना, तीर्थाटन की बात नहीं। तुम्हें छोटा बच्चा देखना है, तुम कर लो, कुछ इंतजाम कर लो। तुम्हें ये देखना है कि कैसे स्कूल फिर तुम्हें लूटेगा, फीस के समय तुम खुद ही जाके लुटाओ, खड़े हो जाओ स्कूल के सामने, वहां पे जितनी उनकी फीस हो दे देना। तुम्हें देखना है कि कैसे बड़ों के कपड़ों से ज्यादा बच्चों के कपड़े महंगे आते हैं, तो तुम जाओ खुद ही दुकान में खड़े हो, लुट लो। इन सब कामों के लिए तुम मुझ पर प्रयोग क्यों कर रहे हो? पूरी दुनिया जानती है कि तुम होगे बड़े होनहार, बड़े बुद्धिमान। हो सकता है कि तुम अपने क्षेत्र के, अपने व्यवसाय के बड़े धुरंधर खिलाड़ी हो, लेकिन धुरंधर से धुरंधर, शातिर से शातिर आदमी को भी बड़े आराम से लूटा जा सकता है बच्चे के नाम पर। तुम वो हो सकते हो जो जमाने पर भारी पड़ता हो, जो पूरी दुनिया को ठग लेता हो, लेकिन प्राइमरी की टीचर तुम पे भारी पड़ेगी। उसने पेरेंट टीचर मीटिंग में बुला के जहां तुमसे कहा कि ये जो आपका आजकल कौन से नाम चल रहे हैं, नहीं मैं सोनू गोलू बोलूंगा तो वो तो पुराने हो गए, आजकल ऐसे नाम तो तुम रखते नहीं। आर्यन, ये आपका जो आर्यन है, वंश वंश, ये जो आपका वंश है, इसका डिक्शन और प्रोनाउंसिएशन जरा कमजोर है, तो उतने में तुम्हारी रूह बिल्कुल कांप जाएगी, कहीं ये क्या हो गया। तुम हो सकते हो इतने शातिर कि कहीं अपना 2 रुपया भी अतिरिक्त खर्च ना होते देते हो, लेकिन बच्चे के नाम पे तुम्हारे लाखों तुमसे लूट लिए जाएंगे और तुम कोई विरोध नहीं कर पाओगे। तुम्हें अच्छे से पता होगा कि तुम्हें मूड़ा जा रहा है और तुम सर झुका दोगे कि लो मूडो। चार साल के ग्रेजुएशन की इतनी फीस नहीं होती, उससे 2 गुनी 3 गुनी फीस होती है किंडरगार्टन की। तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हें लूटा जा रहा है, लेकिन लूटने वाला कहता है मैंने कहा था बच्चा पैदा करने को, अब पैदा किया है ना, भुगत, पेमेंट कर। ये तुम अपने पापों का हिसाब दे रहे होते हो। समझ रहे हो? ये वाली शादी नहीं कह रहा हूं मैं, उस संगत की बात कर रहा हूं जिसमें दोनों जन मुक्ति की यात्रा में एक दूसरे के सहयोगी बने। सहयोगी न भी बन सकते हो तो कम से कम विरोधी तो ना बने कि एक बढ़ रहा है मुक्ति की ओर और दूसरा पीछे से उसकी टांग खींच रहा है। और दूसरी टांग खींचने के लिए एक बच्चा लगा दिया है कि एक टांग मैं खींचूंगी, दूसरी तू खींच आर्यन। देखो, होने को यह भी हो सकता है कि शादी तुम्हारे जीवन में निडरता ले आए, लेकिन वो निर्भर करता है कि तुम्हें साथी कैसा मिला। जो तुम बात बोल रहे हो 1000 में से 999 मामलों पर लागू होती है, ऐसा ही है। पर एक मामले 0.001% की दूसरी संभावना भी है, ये याद रखना। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो उसमें एक ऐसा ही स्मरण है, मतलब एक शोषित वर्ग होता था जो मतलब 19th सेंचुरी की बात में कर रहा हूँ। एक ज्योतिबा फुले नाम के व्यक्ति हुए, उनकी पत्नी ने उनका बहुत साथ दिया और उनकी जीवन की यात्रा रही सावित्रीबाई फुले की और ज्योतिबा फुले, बिल्कुल उन्होंने समाज को बिल्कुल बदल के रखा। बिल्कुल। और भी उदाहरण है, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले। ये कह करके मैं शादी की वकालत नहीं कर रहा,
मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि 1000 में से एक मामले में ये संभावना होती है कि तुमने अपना साथी ऐसा पाया कि वो तुम्हारे जीवन में प्रकाश का, शांति का, मुक्ति का वाहक बने। लेकिन वो तभी होगा जब तुम चाहते हो प्रकाश को और शांति को, मुक्ति को। तुम शादी कर ही इसलिए रहे हो कि एक जिस्म मिल जाए या किसी सामाजिक जरूरत की पूर्ति हो जाए, तो फिर तो उसी अनुसार तुम्हारे जीवन में व्यक्ति का प्रवेश होगा और फिर वो तुम्हें कहां शांति, मुक्ति इत्यादि देने वाला है। तुम्हें राम चाहिए होंगे तब ना राम मिलेंगे। तुम्हें चाहिए ही कुछ और है तो फिर जो चाहिए वही मिल जाएगा। देखो, शादी की इतनी बात क्यों होती है, अध्यात्म में ये मुद्दा इतना क्यों उठाया जाता है, उसकी वजह है अध्यात्म एक तरीके से प्रकृति से तुम्हें बचाने की, छुड़ाने की कोशिश है। जीव पैदा ही होता है प्रकृति में, है ना। पैदा होते ही प्राकृतिक रूप से तुम में मैं भाव होता है, देह भाव होता है ना। और प्रकृति की लगातार कोशिश ही यही है कि शरीर बचा रहे। जीव के जीवन काल में प्रकृति नाना विधि ये कोशिश करती है कि तुम देह से ही जुड़े रहो। प्रकृति लगातार यही कोशिश कर रही है। तुम आज पैदा हुए हो, 80 साल तक चलोगे, 80 साल तक प्रकृति का एक सूत्रीय कार्यक्रम यह है कि इस बंदे में जीव भाव बना रहे। और जीव भाव क्यों बना रहे? ताकि ये प्रजाति आगे बढ़ती रहे। प्रकृति को तुम्हारे आनंद या मुक्ति से कोई सरोकार नहीं है। वो बस एक चीज चाहती है, प्रजाति आगे बढ़ती रहे। वही जो मां कहती है ना, वंश, वही प्रकृति की इच्छा है। वो मां नहीं बोल रही, वो प्रकृति बोल रही है कि वंश आगे बढ़ता रहे। तो अध्यात्म में शादी की बात इसलिए की जाती है क्योंकि प्रकृति का चुनिंदा उपाय है शादी। प्रकृति का चुनिंदा अस्त्र है वो। एक बार वो हो गई, अब तुम्हें देह भाव में लिप्त होना ही पड़ेगा। शादी है तो पत्नी आएगी, पत्नी शयन संगिनी बनेगी, रोज सोओगे उसके साथ। अब आत्मा संग आत्मा तो नहीं सो रही है ना, देह संग देह ही लिपटी पड़ी है। लो, प्रकृति की जो इच्छा थी वो हो गई पूरी। और अब आगे और कार्यक्रम चलने वाला है। प्रकृति चाहती थी कि प्रजाति आगे बढ़ती रहे, बच्चे आ जाएंगे। पत्नी जैसे ही शयन संगिनी बनेगी, उसका गर्भवती होना भी तय है। बच्चे आ गए, अब तो हो चुकी मुक्ति। सारा खेल अध्यात्म में मुक्ति का था, और शादी हुई नहीं कि मुक्ति बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए अध्यात्म में विवाह को लेकर के इतनी बात होती है। मैं इस सारी बात को जानता हूं, ये सारी बात तुम्हें बताता भी हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूं कि अध्यात्म का मतलब अकेलापन नहीं होता है। कोई सुपात्र मिले तो संगति को ये कह के मत ठुकरा देना कि आध्यात्मिक यात्रा तो अकेले ही की जाती है। नहीं, मिल जाए कोई सच्चा हमसफर तो उसे स्वीकार कर लेना। पर वो सच्चा हमसफर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बिस्तर होने के लिए है, कि बोल तो दिया था हमसफर और हैं बस हम बिस्तर। ये नहीं। समझ में आ रही है बात? हम सफर और हम बिस्तर में फर्क होता है। हो मियां बीवी, हम सफर हो ना, हम राह हो, गुमराह ना हो। हम राह होने में और गुमराह होने में फर्क होता है ना। वही फर्क है जो हम सफर और हम बिस्तर में है।
तो साथ में क्या बुराई है? जब मर्द मर्द के साथ में बुराई नहीं है, बूढ़े बच्चे के साथ में बुराई नहीं है, तो आदमी और औरत के ही साथ में बुराई हो गई क्या? नहीं, कोई बुराई नहीं, साथ में बुराई नहीं है। ये जो प्रकृति की इच्छाएं पूरी करने के लिए साथ किया जाता है, इसमें बहुत बुराई है। क्यों बुराई है? क्योंकि ये साथ तुम्हें मुक्ति से और दूर कर देता है। बात स्पष्ट है? बड़ी गड़बड़ होती है ना। विवाह के बाद मन एक हो ना हो, जीवन एक हो ना हो, बिस्तर एक हो जाता है। ये बहुत गड़बड़ बात है, बहुत बहुत गड़बड़ बात है। विवाह माने डबल बेड। ये विवाह नहीं है, ये तो प्रकृति की आदिम पाशविक इच्छा को पूरी करने का आयोजन है। हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई मेंटल कनेक्शन प्रॉपर ना हो, लेकिन मतलब फिजिकल होना एक नियम हो जाता है। तो ये किस तरीके से, मान लो सामने वाले को एक पर्सन को भी दिख रहा हो, तो कैसे इसे रोका जा सकता है, इससे हटा जा सकता है? डबल बेड बेच दो। पुराने घरों में ये रिवाज ही नहीं था, ये अश्लीलता मानी जाती थी। सबके कमरे अलग अलग होते थे, जो कि सभ्यता की बात है। ये तुम्हारा कमरा, ये हमारा कमरा। कभी मिलन की आस हुई, प्रेम का क्षण हुआ तो साथ आ लेंगे। नियम नहीं है कि अगल बगल ही लेटना है। ये रीत हिंदुस्तान में कभी नहीं रही कि मियां बीवी अगल बगल ही लेटेंगे, कभी नहीं। ये नई नई शुरू हुई है। फिर मिलन होगा ही तभी जब कोई खास सुंदर अनुकूल स्थिति बनेगी। जैसे कि माह में पूर्णिमा खिली हो, रोज नहीं खिलती ना, तो बस पूर्णिमा को मिलन हो जाएगा। ये नहीं कि दिन भर एक दूसरे का गला पकड़े हुए थे और रात में जाके एक रजाई में घुस गए। कुछ दिनों के बाद बड़ी बेशर्मी छा जाती है, ऑड लगना बंद हो जाता है। ऑड लगना इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि वो चीज हम तोड़ नहीं रहे। लेकिन अगर हम तोड़े भी तो सब अगेंस्ट ही जाते हैं। अब तुम देख लो, यहां पे आके आचार्य जी पीछे हट जाते हैं कि तुम्हारा घर तुम जानो। हाँ, डबल बेड बिक ना रहा हो तो मैं पीछे से इंतजाम कर दूंगा, उतनी मदद कर सकता हूं, खरीदार भेज दूंगा। यही सुंदर बात है ना, शोभा की बात है। तब पति पत्नी जरा प्रेमी प्रेमिका की तरह भी रह पाते हैं। फिर दोनों के पास अपनी अपनी व्यक्तिगत जरा जगह भी बचती है। ये तुम्हारा कमरा, ये हमारा कमरा। हम भी इंसान है ना, हमें भी हक है ना निजता का। ये निजी जगह है हमारी। यहां तुम तब प्रवेश करना जब हम तुम्हें आमंत्रित करें, और हम बुलाएंगे तुमको। जब पूर्णिमा खिलेगी तब हम बुलाएंगे तुमको, पर रोज नहीं। ये नहीं कि अमावस देख करके घुस आए, बढ़िया अंधेरा है, सेंध मारो आज ही। शायद ये होगा भी कभी कि जब मेंटल कनेक्शन बने। बिल्कुल, वही तो कह रहा हूं कि जब पूर्णिमा खिलेगी, चांद उतरेगा, रोशनी होगी, हम खुद ही बुला लेंगे तुमको, आ जाओ। वरना जरा तुम उधर, हम इधर, और दोनों में से कोई भी बुला सकता है। कभी हम बुला लेंगे, कभी तुम बुला लेना, मर्जी की बात है। ये तो ऐसा है, अभी अखबार में पढ़ रहा था, 2 जानवर किसी विलुप्त होती प्रजाति के, अब उस प्रजाति के सदस्यों की संख्या बढ़ानी है,
तो नर और मादा को एक ही पिंजड़े में डाल के छोड़ दिया गया। कहा गया कि इनको बाहर ही नहीं जाने देंगे, इकट्ठे ही रहो। बड़ा जरूरी है प्रजाति का बढ़ना। चिड़ियाघरों में ऐसा ही होता है। ये हमारे घर नहीं है, चिड़ियाघर है। यहां प्रजाति के संवर्धन के लिए मियां बीवी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया गया हो या भीतर से बंद किया गया हो, बंद तो बंद है ना। चिड़ियाघर में दरवाजा कहां से बंद करते हैं? बाहर से। और घरों में शयन कक्ष किधर से बंद होता है? बंद तो बंद है, और बंद एक ही खातिर किया गया है कि जल्दी से प्रजाति बढ़ाओ। ये कुछ शोभा नहीं देता।